वरति भगवत्ः श्रीमन्नारायण नाभि कमलोद्भूतस्य सकललोकस्य पितामहस्य ब्रह्म बना रखा। ये कोई चाचा जी थे तो ये चोटी में गुजर गए थे। तो हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है, जो मतलब अल्पाई में गुजरते हैं तो वो फिर देव रूप में प्रकट होते हैं, तो उनका छोटा सा मंदिर बनाते हैं और पूजा करते हैं। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह से। और अभी यहाँ पे हवन हो रहा, तो यहाँ से पेड़ से दिखाई कम ही दे रहा है। तो यहाँ पे घर की जो बहुएँ होगी और बेटे होंगे, क्योंकि हम तो हो गई लड़कियाँ, हम ध्यान हो गई, हमारे हाथ का नहीं लगता है। ये बहू और बेटे, नाती पोते जितने होंगे सभी लोग हवन कर रहे हैं। अब बस हम लोग तो खाली भागवत सुनेंगे और खाएंगे। और ये नीचे अभी कोई नहीं है, वहाँ पे नाश्ता पानी हो गया, तो नीचे टेंट लग रखा है। और इतना खूबसूरत नज़ारा है अभी यहाँ का, ये देखिए। और ये वहाँ पे गांव दिख रहा है, ये मिश्रण गांव है। और ये देखिए पहाड़ों में, मतलब जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि देहरादून में लाखों रुपए में भी ऐसे हवा पानी नहीं मिलेगा जैसे यहाँ फ्री में है। और खूबसूरत वादियाँ हैं। और यहाँ इसके पीछे प्रताप नगर पड़ता है, जहाँ राजा की राजधानी भी थी। जो प्रताप शाह थे उनकी राजधानी है वहाँ। तो उसके पीछे जो ये गांव दिखाई दे रहा है, ये है राजू की सारी और धनागौर राजू की सारी। इसके पीछे प्रताप नगर है। तो प्रताप नगर में इंटर कॉलेज भी है और वहाँ राजा का राजमहल भी है। और यहाँ का प्रताप नगर ब्लॉक का ब्लॉक वहीं है। और तहसील भी प्रताप नगर है यहाँ की, तो तहसील भी वहीं है। तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पहाड़ कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे होते, तो फिर यहाँ से दिख नहीं रहा। और ये सारे बांज के जंगल है, यहाँ पूरे बांज के पेड़ है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ है। उधर से आ जाओ। यहाँ आड़ू भी लग रखे हैं बहुत सुंदर। कहते हैं कि बंदर भी बहुत है यहाँ। ये देखिए आड़ू का पेड़, और इस पे तो बहुत सारे लग रखे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पहाड़ का नज़ारा। तो हमें अभी भी पहाड़ से लगाव है, चाहे हम देहरादून चले गए चाहे कहीं चले गए, पर हमें अपने पहाड़ से बहुत लगाव है अभी। मुझे तो अच्छा लगता है पहाड़ में, पर यह है कि अब उतराई चढ़ाई हम चढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आदत बिगड़ गई है। और आरू, मुझे तो आरू लग रही है यहाँ की बहुत प्यारी। यहाँ पे भी पेड़ है दूसरा, एक पेड़ वहाँ पे है जहाँ पे टेंट लगा है। तो टेंट खेतों में ही लगाते हैं, यहाँ खेत भी बहुत बड़ा है, हमारा ही है, तो उसी पे टेंट लगा रखा है। और यहाँ पे जो देखिए सेब के पेड़ हैं, तो उन पे पन्नी डाल रखी है इन्होंने ऊपर से। अब ये छोटे बड़े पेड़, यहाँ बहुत सेब होते थे, वो सारे पेड़ खराब हो गए। और वहाँ पे चाचा जी लोगों के यहाँ कोई दो खड़ी है, क्योंकि अब के बच्चे पहचाने भी नहीं जाते। हम लोग मिल भी रहे तो पता लग रहा था कि किसके बच्चे हैं, किसकी बहू है। तो ये दिख रहे हैं हमारे यहाँ के गांव। और ये देखिए कुछ इस तरह से है गांव। अभी साफ है, क्योंकि अब सुबह से तो कोहरा लगा था, पर अभी कोहरा हट गया है। वैसे ये देखिए पहाड़ों में ऊपर ऊपर हाइट में तो कोहरा है। और नीचे ये है मेरा मायका, ये है हमारा शिलाल गांव, और ये है माजप। ये देखिए इतने बड़े बड़े गांव हैं हमारे। और ये बीच में पड़ता है थौलदार। तो यहाँ थौलदार में हमारा पूरा बाज़ार है, यहाँ बैंक है, स्कूल है, इंटर कॉलेज है, और संस्कृत विद्यालय भी है, और बेसिक स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी यहाँ। और ये देखिए हाइट हाइट में कोहरा लगा है। और ये देखिए ऊपर पहाड़ी ऐसे दिख रही है यहाँ से। तो अभी इतने सारे कपड़े धो दिए सभी लोगों ने, क्योंकि भागवत के लिए सभी लोग आ रखे हैं। तो ये मेरे चाचा जी का मकान है, वो ये लोग यहाँ नहीं रहते, ये भी ऋषिकेश चले गए हैं अब। तो आजकल भागवत के लिए ही आ रखे हैं। और ये ऊपर चीड़ का जंगल दिखाई दे रहा। और ये चाचा जी लोग हैं, इनका भी ये मकान, ये देखिए कितने सारे मकान है ऊपर।
तो आपका स्वागत है प्रतापनगर के खेत गांव के बहुत सुंदर पहाड़ियों की खूबसूरती में। और यहाँ देखिए सारे बांज के जंगल हैं पूरे, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। और यहाँ आड़ू लग रखे हैं, ये देखिए पेड़ पूरा काट रखा है, उस पर छोटी छोटी टहनी निकल रखी है। और आड़ू इतने लग रखे हैं इस पे भी। और यहाँ पे देखिए राजमा बो रखी है। तो घर में वैसे कोई नहीं रहते लोग, अब सब चले गए देहरादून ऋषिकेश। इसीलिए देखना पहले भैंस गाय होती थी तो ये बांज बुन सब कटते थे। और अब किसी की भैंस गाय, तो आदमी नहीं है घर में, भैंस गाय कौन रखेगा। और ये उधर का नज़ारा खूब प्यारा सा दिखाई दे रहा। हमारा मायका यहीं है और हमारा बचपन भी यही है, शादी यहीं से हुई और मेरा बड़ा बेटा भी यही हुआ। तब तक मेरे मायके वाले यहीं थे और उसके बाद तो यहाँ से उत्तरकाशी बस गए थे। तो फिर आना जाना कम ही होता है। और अब चाचा लोग थे यहाँ, चाचा जी लोग भी अब नीचे बस गए सारे। तो आजकल भागवत हो रहा है यहाँ, तो इसीलिए आ रखे हैं घर में। तो हम लोग भी सभी लड़कियाँ आ रखी है। अब मैं सबको मिलाऊंगी बाद में। और मुझे तो अपने गांव की बहुत याद आ रही है बचपन की। ये खेत खलियान सब हरे भरे हैं अभी भी। और रोड आ रखी है, पहले तो रोड नहीं थी इधर। ये नीचे वाली रोड गांव में है जो अभी आई, और पहले प्रतापनगर वाली रोड ऊपर पे पड़ती है। ये जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये सारा यहाँ से बाज़ार हो गया शुरू, तौलदार बाज़ार। और यहाँ ये देखिए पूरा नीचे नीचे जो ये बाज़ार है पूरा, और ऊपर गांव है। और उधर वो पणसूत गांव दिखाई दे रहा। और यहाँ पे ये सुक्री गांव दिखाई दे रहा, ऊपर जो ये सुक्री गांव है। तो अभी आ रखी मैं अपने मायके, और यहाँ ये पड़ता है प्रतापनगर लौका खेत गाँव। और ये देखिए यहाँ की सड़क तो आती है। तो वहाँ पे सेब के पेड़ है, सेब के पेड़ों पे ऊपर से ये पन्नी लगा रखी है। और ये देखिए यहाँ का भी कुछ इस तरह से है। तो मेरे मायके में तो कथा बैठ रखी है, श्रीमद् भागवत की कथा। तो ये देखिए नीचे टेंट लगे हैं। और यहाँ देखिए बांज के पेड़ है सारे। ये मेरे मायके है, चाचा लोगों की बहू है। और एक घास निकाली है, प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे और यहाँ देखिए मेरे मायके में ऐसे और होते हैं। तो अब सप्तमे सप्तमे सत्ययुगादि चतुर्युगानां मध्ये कलियुगे कलुप्रथम चरणे विस्तीर्ण भूमंडलांतर्गता सप्तदीप मध्यावधि भारतवर्षे आर्यावतारता ब्रह्मवर्षे देशे केदार खंडे बद्रिकाश्रमे काशी पुष्कर प्रयाग कुरुक्षेत्र हरिद्वार नाना बद्री केदार यमुनोत्री जमुनोत्री नाना तीर्थयुक्तानां पतित पावनी पुण्यदायिनी पापनाशने गंगा यमुना सरस्वती भागीरथी अनेकानि नदीयुक्तानाम् उत्तराखंड प्रदेशे श्री क्षेत्रे केदार खंडे गढ़वाल मंडले गंगा दक्षिण तटे देव ब्राह्मण सन्निधौ श्रीमान निर्वती वीर विक्रमादित्य समये प्रवर्तमाने प्रवादी सत्य संवत्सरान् मध्ये सिद्धार्थ नाम संवत्सरे सौम्यानि भास्करी चांद्रे ग्रीष्म ऋतुः महामंगलप्रदे मासानां मासोत्तमे ये सारे भाई बंद लोग रहते हैं। आषाढ़ मासे आषाढ़ कृष्ण पक्षे और यहाँ के खेत देखिए, वहाँ पे बिल्कुल इतने सुंदर खेत है, बंजर हो रखे हैं वो भी। लोग भी शायद बाहर बस गए कहीं। और ये देखिए ऊपर ये चाचा जी लोग मकान है, तो आजकल ही आ रखे हैं लोग घर पर। मकान इतने प्यारे प्यारे बना रहे हैं। और एक आड़ू मेरे यहाँ पे भी है, ये देखिए इसमें भी बहुत सारे आड़ू लग रखे हैं।
दे रहा है बृहस्पति क्योंकि हमारी पहले छा नहीं रहे थे ग्रीष्म यथा यथाराशिस्तानु स्वस्थो एवं ग्रहागण गुण विशेषण विशिष्टायाम अत्यस्मिन् दिवसे श्री हरिजनपदांतर्गतः प्रतापनगर क्षेत्रांतर मध्य ओण मंडले ब्रह्म हिमालय क्षेत्रे उत्तरांचले खेत ग्राम वास्तव्यां विप्रवंशोत्सवा भट्ट जातिजां अंग्रेजोत्पन्नः स्वस्ति जनतां श्रीमान मान्य श्री सुमेर भट्ट जी जन्म तुलराशिवान तस्य धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती लक्ष्मी स्वरूपिणी भागीरथी नाम्नी विद्यायां वृषराशिवान तस्य बालकस्य स्वस्ति श्री मोहित भट्ट जी सिंह राशिवान तस्य पुत्र वधू अखंड सौभाग्यवती लक्ष्मी स्वरूपिणी प्रियंका नाम्नी विद्याया धर्म राशिवान तस्य द्वितीय बालक निवास उड़ जाता है, वासना रूपी वस्त्र जब जीव का उड़ जाता है, उसका शरीर का संबंध टूट जाता है, तब भगवान जब तक शरीर का मोह है, जब तक वस्त्र का मोह है, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। तो आज कहते हैं भक्त की तरह दुख तो भगवान मिल गए है ना, भगवान ने उनके मन में दुख अन्य जो काम वासना थी, मोह था, वो सब भंग कर दिया। काम गमन लेना इसको कहते हैं। और ब्राह्मणों को घमंड था कि हम यज्ञ करते हैं, तो उनका अहंकार पूरा माताओं ने जो ब्राह्मणों की पत्नियां ऋषि पत्नी उन्होंने खीर खिलाई, एकादशी के दिन खीर बनाते झुलवा थी, तो खीर खिलाई भगवान को, भगवान तृप्त हो गए और कहा माताओं तुम अपनी पति ने भगवान को दर्शन करना और मैं तुम्हें। और आज किसको घमंड है? इनको घमंड में वर्षा करता हूँ बाबा, ये छप्पन वो कहा के पुत्रों ने श्रीमती भागीरथी देवी जी एवं श्री सुमेर प्रसाद भट्ट जी ने अपने पितरों के निमित्त भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कथा तो बहुत जगह होती है, लेकिन ये शुभ संयोग है कि व्यासपीठ पर संतों में महासंत, संत शिरोमणि और ऐसे विद्वान वक्ता जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर जिन जिन का जीवन भटक गया, वो कई कारणों से हो सकता है, भटकने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सनातनी परंपरा सीधी दिशा में रह सके, ऐसे महाविद्वान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय संत शिरोमणि परम पूजनीय दुर्गेश आचार्य जी इस कथा के आयोजन में लगे हुए, सभी सम्मानित आचार्यगण, सम्मानित संजय रावत जी क्षेत्र पंचायत के सदस्य, विजयपाल सिंह राणा जी, भीमदत्त भट्ट जी और हमारे बीच में अभी चंबा से नगर पालिका की अध्यक्ष बहन शोभनी धनोला जी आई हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। इसलिए काला ना का रंग काला, इसलिए काला। क्यों भाग रही है? माने तो मैं प्रेम से पसंद से, वो योगी से नहीं पकड़ेगा, वो तप से नहीं पकड़ेगा, वो बस में कर लिया। वो योगीराज भी उसके गति को नहीं जान पाए। और जिन तपस्वी महात्माओं ने, जिन तपस्वी महापुरुषों ने तप करके अपने मन को बस में कर लिया, वो भी उसकी गति को नहीं पकड़ पाए। हे भोली भाली, हे साधारण गोपी माँ, क्या तुम इस सच्चिदानंद ब्रह्म को पकड़ सकती है? जिसको बीज नहीं पकड़ता, शिव नहीं पकड़ता,
योगी राज भगवान योग के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर दिया, वो उस के ऊपर बैठ करके उसकी जुआ ऐसी लगे जैसी रोड होगी और द्वार बाल गए उसके भीतर में। उसने कहा अभी तो मेरा शत्रु आए नहीं, जब तक कृष्ण आ गया तब तक इनको नहीं खाऊंगा, इनको नहीं मारूंगा। कृष्ण की इंतजार भगवान ने दिखाई दी, मेरे द्वार बाल तो उस राक्षस के मुख में चले गए। भगवान तो सब जानता, ये तो अघासुर राक्षस से पूछना का भाई, और मेरे द्वार बाल उसमें चले गए, ये मर जाएंगे तो मैं मैं मटके तोड़ करके तुम्हारा दूध कंस तक नहीं पहुंचूंगा, मैं मटके तोड़ कर तुम्हारा माखन, तुम्हारी दही, तुम्हारी मट्ठा, तुम्हारा दूध उस पापी तक नहीं पहुंचेगा। उस पापी को मैं ताकतवर नहीं बनाऊंगा, उस पापी निरंकुश गणतंत्र को, ये आतंकवादी जितनी स्त्री के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में जो ये अत्याचार कर रहे हैं, इन सबको मैं आज मारूंगा। तुम मेरा साथ दो, तुम मेरे साथ एक हो जाओ, तुम मेरे साथ में एकजुट होकर के सनातन धर्म ध्वजा के नीचे आ जाओ। समझेगी तो भगवान की मटकी तोड़ी, जब मटकी तोड़ी तो माँ को गुस्सा आए, गोपियां शिकायत लेती गई, उसने हमारी मटकी तोड़ दी, कंस अत्याचार करके मारेगा, हमारी बच्ची भूखे मरेगी, तो माँ भाग रही आगे आगे, ओहो, और भगवान आगे आगे भाग रहे, माँ पीछे दौड़ रही है, देखता देख रही माँ को, ये करना पूरी दुनिया से 156 देशों के लोग से। अगर आप अपना मोबाइल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे मेरे भाई बहनों, यूट्यूब में सर्च करेंगे हरा रंगे डॉक्टर दुर्गेश आचार्य, पूरी दुनिया आपको देख रही है, 156 देशों के लोग, ओहो देख रहे हैं, सब माताएं, सब विश्व के लोग, जितने देवता है, ऋषि मुनि सिद्धि योगी हैं, वो सुमन नृत्य कर रहे हैं। तो ये है प्रताप नगर की खूबसूरत वादियाँ, तो आपका स्वागत है ऐसी वादियों में। तो अभी तो बारिश लग रही थी यहाँ, और अभी धूप निकल गई है, ये देखिए, नहीं तो पूरा कोहरा लगा था इधर उधर। तो अभी बज रहे 10 और मैं तो नहाई भी नहीं अभी, मेरा नहाना होगा क्योंकि आजकल बहुत भीड़ हो रखी है, सभी लोग आ रखे हैं कथा के लिए घर। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वादियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।